भारत चीन का रिश्ता उतार चढ़ाव से भरा रहा है। वर्तमान में बदलते दुनिया के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। एक तरफ दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उनके बीच सीमा विवाद और ऐतिहासिक अविश्वास की एक लंबी दीवार है। एक समय था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोनों देशों की सड़कों पर गूंजता था, लेकिन 1962 के सीमा युद्ध ने उस विश्वास की नींव को हिला दिया। यह युद्ध केवल एक सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि इसने दोनों देशों के बीच की दोस्ती को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद गलवान की घटना से रिश्तों में बड़ी कड़वाहट आई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। भारत और चीन के रिश्तों की शुरुआत 1938 में हुई थी। उस समय चीन जापान के हमलों से परेशान था। भारत ने इंसानियत दिखाते हुए चीन की मदद के लिए एक मेडिकल टीम भेजी। इस टीम में 5 भारतीय डॉक्टर थे, जिनमें से एक थे डॉक्टर दारकनाथ कोटसिन। डॉक्टर कोटसिन ने चीन के लोगों की सेवा करने का फैसला किया और वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी जिंदगी युद्ध में घायल सैनिकों और आम लोगों की सेवा में लगा दी। भारत और चीन ने आजादी के बाद अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। इसके लिए दोनों देशों ने एक समझौता किया। यह समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसे पंचशील समझौता कहते हैं। इस समझौते में 5 सिद्धांत थे। ये सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित थे। इसका मतलब है कि दोनों देश शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे। समझौते में कहा गया है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे। पंचशील समझौता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1959 में जब भारत ने चीन से भागे दलाई लामा को शरण दी, तो चीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल देना माना। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ने लगा। आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारतीय सीमा पर हमला कर दिया। इस युद्ध ने भारतीय लोगों के भरोसे को बुरी तरीके से तोड़ दिया। युद्ध के बाद पंचशील समझौता भी खत्म हो गया, फिर कभी दोबारा शुरू नहीं हो सका। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी, जो आज भी खत्म नहीं हो पाई है। भारत और चीन के रिश्ते 1962 के युद्ध के बाद से बिगड़ गए हैं। सीमा को लेकर दोनों देशों में अभी भी विवाद है। चीन भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख शामिल है। साल 2020 में लद्दाख के अक्साई चीन में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों ने LAC पर अपनी सेना बढ़ा दी थी। चीन के लिए वीजा और फ्लाइट सर्विस रोक दी गई थी। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद कुछ इलाकों से सैनिक हटाए गए। हालांकि सीमा विवाद अभी भी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। दोनों देश LOC के पास सड़कें और सैन्य ठिकाने बना रहे हैं। इसके बावजूद दोनों देश SCO, ब्रिक्स और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ काम करते हैं। ये मंच उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग करने का मौका देते हैं। 7 साल बाद अब सफर पर हैं भारत और चीन। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। पीएम मोदी ने चीन यात्रा के निमंत्रण और द्विपक्षीय बैठक के लिए चीनी राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। इस बीच उन्होंने कहा कि हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिनपिंग के साथ बैठक के समय पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सहयोग में दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं।